Do you want to study in the USA and looking for simple steps to follow and get admission in the USA? If yes, then stay with us. USA has always been a dream country for students all over the world. आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएसए पढ़ने जाना है या जाना चाहते हैं वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं अगर वो फॉलो करें तो वो यूएसए एडमिशन लेने में कामयाब हो सकते हैं और उसी एडमिशन की बेसिस पर वो अपना वीज़ा भी ले सकते हैं और वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स ने फॉलो करनी है वो ये कि उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तलाश करना है, वो इंस्टीट्यूशन जो उनको वहाँ एडमिशन दे सके, यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो I-20 यानी एक ऐसा फॉर्म जिस पर आपको वीज़ा मिलता है यूएसए में, उसको I-20 कहा जाता है। वो I-20 इशू करने की उनकी अहलियत हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन वहाँ पर होना चाहिए। और ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको कहते हैं SEVP यानी स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। यानी ये एक ऐसा डेटाबेस है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन इस डेटाबेस में फॉल करता है तो फिर ही वो आपको वहाँ I-20 इशू करेगा और आप वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने एडमिशन के लिए ज़िम्मे रखनी है वो ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा इदारा है, वो SEVP के डेटाबेस में होना ज़रूरी है। फिर हमने वहाँ पर जो अपनी कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट करनी है, यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है, स्कूल भी हो सकता है जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, जब हमने अपनी कॉरस्पॉन्डेंस उनके साथ स्टार्ट करनी है तो हमने अपने बारे में उनको डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, या वो इंफॉर्मेशन जो वो हमसे लेना चाहते हैं। अपनी एकेडमिक्स के बारे में उनको बताना है कि हमारे मार्क्स कितने हैं, हमने कहाँ से मैट्रिकुलेट कहाँ से हमने किया, उसके बाद इंटरमीडिएट कहाँ से है, फिर अगर आगे फर्दर हमने पढ़ा है तो बैचलर कहाँ से किया और फिर एमए या मास्टर्स कहाँ से किया। ये वो इंफॉर्मेशन है जो इंस्टीट्यूशन है वो हमसे लेगा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो वो हमसे SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में मैं यहाँ बताऊँ कि ये हम इसकी एक काफ़ी डिस्क्रिप्टिव किस्म की एक वीडियो भी बना चुके हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ताकि आप उसको भी देख सकें कि SOP को कैसे हमने प्रिपेयर करना है। फिर यानी SOP लिखने के बाद यूनिवर्सिटी को देने के बाद फिर हम आगे जो एडमिशन के जो दीगर मराहल हैं वो तय करते हैं और आखिर फिर वो टाइम भी आ जाता है जब यूनिवर्सिटी हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेती है और हमें I-20 इशू कर दिया जाता है। अब जब I-20 हमारे पास आता है तो I-20 में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उस स्कूल के बारे में, यानी उस यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई। उसके बाद हमारी क्या फ़ी है, हमने क्या फ़ी जो है वो पे करनी है, और हमारी लिविंग कॉस्ट क्या है, इसके बारे में भी वो सारी हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जब हम अपना I-20 पढ़ रहे होते हैं तो नीचे हमारे साइन भी होते हैं, कहीं पर वो लिखा होता है कि इसको अगर हमने एक्सेप्ट किया तो हम साइन भी कर दें इसको। और जब हम देखते हैं I-20 को तो उसके सब से ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उसको कहते हैं SEVIS सर्विस, यानी वो एक सर्विस की हमारी ID लिखी होती है।
तो वो स्टूडेंट समझता है कि ये सर्विस की आईडी शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डेटाबेस में चूंकि मेरा नाम आ गया है तो ये उसकी एक नंबर लगा हुआ है। मगर उसके बारे में स्टूडेंट को ये इल्म होना चाहिए कि ये जो सर्विस आईडी है ये बेसिकली एक फीस है जो हमने पे करनी है। यानी ये वो नंबर है, जब हम इनकी उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सर्विस आईडी लगाकर हम इसकी फीस जो है वो पे करेंगे। सर्विस आईडी या सर्विस क्या होता है? ये है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें इस नंबर को जब हम लगाएंगे तो फिर हम अपनी एक फीस पे करेंगे जो आजकल $350 है। ये फीस पे करने के बाद ये फीस अगर हम नहीं पे करेंगे तो फिर हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता। ये फीस पे कर लेने के बाद ही हमने थोड़ा सा गैप देना है और फिर हमने अपनी अपॉइंटमेंट वीज़ा के लिए करवानी है। जब हम वहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वो सर्विस के बारे में सवाल ज़रूर करेगा और जो सर्विस की फ़ीस पे करने के बाद जो उसकी एक ईमेल आती है वो ईमेल भी हमारा वीज़ा ऑफिसर जो है यानी जो वीज़ा ऑफिसर यूएस एम्बेसी में होगा वो ज़रूर हमसे ले लेगा। Thank you very much for watching the video. I hope you like the video.